Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about past perfect tense. तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि past perfect tense क्या होता है। यानी इस टेंस के जो कार्य होते हैं वे भूतकाल में ही जो है संपूर्ण हो जाते हैं, यानी भूतकाल में ही पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी बात यह है कि आगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो पहचान के अंतर्गत हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हेड होती है। आपकी क्या होती है, हेड। ठीक है। और हेड के साथ मेन वर्ब की यानी कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो। ठीक है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें यानी जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं बिफोर हेड, आपकी ये है मतलब बोलना चाहिए बिफोर नोट नंबर 1। सिंपल सेंटेंस में बिफोर और टिल, ऑलरेडी, आदि शब्द आते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो हम इसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, वे इस नाटक को पहले ही देख चुके थे। ये हमारा सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वे। ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, देख चुके थे। ये हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। ये आप ध्यान रखें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, इस नाटक को, ये क्या है, ये कर्म हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आपकी जब ट्रांसलेट करेंगे, जब हम इसका अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हैड। फिर मेन वर्ब क्या है, देख चुके थे, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, दे हैड सीन। ऑब्जेक्ट क्या है, इस नाटक को, यानी दिस ड्रामा, DRAMA, ड्रामा। और फिर पहले ही ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी, फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं नोट नंबर 1। यानी कभी कभी इस टेंस में, यानी कभी कभी इस टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, लेकिन ये दोनों ही कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, ठीक है, लेकिन जो कार्य पहले समाप्त होता है, तथा यह आपकी तथा कंजक्शन तथा कंजक्शन पहले द्वारा जुड़ा होता है
उसकी इंग्लिश या उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल या असर्टिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान रखें विशेष। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो इस टेंस में आप देखिए सेंटेंस के अंदर जो है कौन सा कार्य पहले हो रहा है, यानी चोर पहले भाग चुके थे। ठीक है ना, तो पहले कौन भागा था? चोर भागे थे। तो ये सेंटेंस है हमारा, ये फर्स्ट नंबर। और सेकंड दूसरा कार्य कौन सा है? पुलिस के आने से, ये कार्य बाद में हुआ है। पुलिस बाद में आई है, चोर पहले भागे हैं। तो आपके सबसे पहले हम इसी टेंस की इंग्लिश बनाएंगे। तो चोर भाग चुके थे, ये वाला भाग जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम आपको पता ही है। सबसे पहले जो क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? चोर। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए आप। सब्जेक्ट है चोर, द थीव्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और भाग चुके थे, भागने की क्या है आपकी, जब भागने की थर्ड फॉर्म आएगी रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे। अब उसके बाद जो है पहले ये कंजक्शन है, तो अब इसका जो है ट्रांसलेशन लिख देंगे बिफोर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य जो आपके कार्य बाद में हो रहा है वो कौन सा है? पुलिस के आने से। तो अब इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, बिफोर द पुलिस। और आपके आने की जो है आपकी COME कम होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, इसलिए आने की सेकंड फॉर्म क्या होगी? CAME। ठीक है, बिफोर द पुलिस केम। आज के लिए इतना ही मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि तभी आपकी समझ में ये वीडियो आएगा। पूरा आप इसे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अन्यथा रट्टा मार कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। और कल हम इसका अगला भाग अध्ययन करेंगे।